नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। वक्त हो चला है बुलेटिन अपन झारखंड का। झारखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 30 सितंबर तक राज्य के विभिन्न इलाके में बारिश की संभावना है। बावजूद इसके श्रद्धालु भव्य पंडाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बता दें कि इन सभी पूजा पंडालों के निर्माण में कारीगर महीनों पहले से लगे रहते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि सभी पूजा पंडाल को बनाने की प्रक्रिया महीनों पहले से शुरू हो जाती है और ऐसे में पंडालों का निर्माण हो चुका है और कई पंडाल के पट भी खुल चुके हैं। श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन बारिश के वजह से जो मजा है वो किड़किड़ा हो रहा है। जो भक्त पहुंच रहे हैं वो थोड़े निराश नजर आ रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ पूजा पंडालों में जो भीड़ नजर आती है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ धनबाद से कुंदन जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। कुंदन, पट खोल दिए गए हैं और जो श्रद्धालु हैं वो तो आ ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश भी वजह बन रही है कि उतनी भीड़ नहीं हो पा रही है। आप भी पूजा पंडाल के पास मौजूद है, क्या तस्वीरें हैं, दर्शकों को भी दिखाएं। बिल्कुल तानिया, आपको बता दें इस बार का जो पूजा पंडाल के बाद में जितने पूजा पंडाल बने गए हैं, जैसे बाद हो जितने विधानसभा जहाँ जहाँ पे पंडालें बनाए गए हैं, आपको बता दें लाखों रुपए का पंडाल बनाया गया। आपको बता दें कल होली में एक घटना भी घट गई। 27 लाख का पंडाल बनाया हुआ गिर गया। उसको फिर से मिस्त्री खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें बगल देखिए, धनबाद जिला के बगल में ही साथ ही बंगाल सटा हुआ है और जो दुर्गा पूजा है सबसे अहमियत माना जाता है, जो कि अलग अलग राज्यों से देखने के लिए आते हैं। आप देखिए पंडाल देख रहे हैं आप कि 6 लाख रुपए का लागत से पंडाल है। यहाँ लाइटें 2 लाख रुपए की है। 8 लाख रुपए की लागत से बनाया गया है। खूबसूरत सा पंडाल तैयार होने पर आ गया है। हो सकता है कल तक सब तैयार हो जाएंगे और भक्त आने शुरू हो गए हैं। पट खुल गया है और आपको बता दें यहाँ पे कमेटी के हमारे पास मेंबर भी है। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इसे पंडाल बनाया जा रहा है और कितने दिनों से पंडाल की तैयारी हो जा रही है। हमारे साथ यहाँ विजय मौजूद है। विजय, कितने दिनों से पंडाल बन रहा है आपका? वो 1 महीना से। 1 महीना से। कितने का लागत का है ये पंडाल? 6 लाख का लाइट, 2 लाख का। 2 लाख का लाइट है। तो मतलब कितनी भीड़ होती है यहाँ पे? क्या क्या यहाँ पे लाखों का भीड़ में यहाँ पे रावण भी चलता है और रावण यहाँ पे 2 लाख का रावण है। रावण और पटाखा। यहाँ पे विजयदशमी में रावण भी चला जाता है। कहा जाता है कि ये पाथर मोहन बाजार जगह का नाम है, जो कि यहाँ पे सबसे पुराना रावण दहन होता है। मतलब ये सच है? कितने सालों से हो रहा है ये हम लोग का जन्म से पहले का है, 79 से लगभग। देखिए, आपने सुना तानिया कि 79 से पूजा हो रहा है लगातार। यहाँ पे एक और खासियत है, यहाँ पे विजयदशमी में रावण दहन होता है। रावण को जलाया जाता है और उसके बाद यहाँ पे पटाखा की खूबसूरती सी एकदम छवि देखी जाती है। जिस तरह से आपको बता दें यहाँ 2-3 लाख रुपए का पटाखा भी जलाया जाता है। आपको बता दें कि कतरास में भी लाखों का पंडाल बनाया गया है। 30 लाख का पंडाल वहां पे भी बनाया गया है। धनबाद में आपको बता दें कि हीरापुर में भी लगातार खूबसूरत सा पंडाल बनाया गया। मटके के घड़े से बनाया गया है पंडाल। बिल्कुल कुंदन, नजर बनाए रखे सभी पंडालों पर। आखिरकार श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुंच रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि भारी बारिश के बीच श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुंच रहे हैं। और बकरी बाजार, रांची के बकरी बाजार से हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। राहुल, आप अभी जहां पर मौजूद है ये भी काफी प्रसिद्ध पंडाल है रांची का। अगर बात करें यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुंचते हैं, पंडाल में मौजूद है, तस्वीरें हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। बकरी बाजार में इस समय मौजूद हैं और कंबोडिया में स्थित ओम कोर वट मंदिर के तर्ज पर इस पंडाल को बनाया गया है। उसी थीम पर हूबहू जो कारीगर हैं इस पंडाल को बनाने की कोशिश किए हैं। और पहले हम पंडाल की अगर तस्वीरों की बात करें तो आप देख के लगेगा कि काफी अद्भुत है और पास से भी देखने में अद्भुत है। और दिन की जो तस्वीर है उससे ये समझ में आ रहा है कि बिल्कुल
अलग तरीके का ये पंडाल दिख रहा है और रांची राजधानी में भी अलग अलग थीम पे पूजा पंडाल बने हैं, लेकिन सबसे खास पूजा पंडाल बकरी बाजार का ही होता है और हमेशा से बकरी बाजार में अच्छे पूजा पंडाल का निर्माण होता रहा है। अलग अलग थीम पर बकरी बाजार में पूजा पंडालों का निर्माण होता है और आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खूबसूरत इस पंडाल को बनाया गया है। कंबोडिया के स्थित हिंदू मंदिर जो है ओमकार वट को थीम को यहाँ उतारने की कोशिश की गई है कारीगरों ने और उसे उतारा है। और बारिश फिर से एक बार शुरू हो गई है, लेकिन बारिश के बाद भी लोगों का जो आस्था है वो अडिग है और मंदिर पहुंच रहे हैं। अंदर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अंदर जो है इस पूरे मंदिर पंडाल को डिजाइन किया गया है। और सामने आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा की प्रतिमा है, लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, एक माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अपने जो भी दुख दर्द है माँ से को बताने की कोशिश और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि काफी खास है बकरी बाजार का भी दुर्गा पूजा पंडाल और इससे भी अलग अलग जो थीम पे रांची राजधानी में पूजा पंडालों का निर्माण हुआ उससे भी आप समझ सकती हैं कि जो पूजा पंडालों का निर्माण कराया जाता है रांची राजधानी में उसमें लाखों खर्च होते हैं, लेकिन जब पूजा पंडाल बनकर तैयार होते हैं तो काफी अलग और खास तरीके से दिखाई देते हैं। और बकरी बाजार में जिस तरीके से आप देखेंगे पुरुष हो चाहे महिला सभी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और माता का आशीर्वाद ले रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, ये तो खास रहता ही है कि बकरी बाजार का जो पंडाल है वो प्रसिद्ध होता है रांची में, लेकिन इस बार जो श्रद्धालु है उनमें एक अलग से उत्साह है, लेकिन बारिश जो है उनके उत्साह में कहीं ना कहीं खलल डालती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पता चल रहा है कि आने वाले 5 दिनों तक बारिश जो है वो कहीं ना कहीं इस बार मजे को किरकिरा करने वाली है। हाँ देखिए, बारिश होना एक अलग विषय है, आस्था एक अलग विषय है और आप देख सकते हैं कि दिन का समय है, सुबह का समय है और बारिश हो रही है। अभी भी रुक रुक के राजधानी रांची में बारिश हो रही है, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं दर्शन पूजन करने के लिए पंडाल में वो पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग दिन में भी पहुंच रहे हैं। हालांकि रात की जो तस्वीरें होती हैं बिल्कुल अलग होती हैं, रात में काफ़ी भीड़ होता है और अभी भी आप देख सकते हैं कि पंडाल में स्कूल के कॉलेज के बच्चे और भी कई लोग जो हैं माता का दर्शन करने पहुंच रहे हैं, माँ का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बारिश किसी तरह का कोई व्यवधान इनकी श्रद्धा के बीच नहीं डाल पा रहा है। हालांकि बारिश से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन श्रद्धा के बीच जो है बारिश का कोई महत्व फिलहाल दिखाई देता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल पहुंच के माँ दुर्गा का पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, वहां पर कई लोग मौजूद हैं, दिन में वो पंडाल घूमने आ रहे हैं, उनसे भी बात करें और उनसे भी जानने की कोशिश करें कि इस बार का जो थीम है वो उन्हें कैसा लगा है। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आप अगर थीम की बात करें तो काफ़ी खास इस बार का जो थीम है कंबोडिया के जो मंदिर है उसके तर्ज पे बनाया गया है। लेकिन जो लोग हैं उन लोगों से अगर हम बात करें तो जान सकते हैं कि कितना अलग अलग है। बकरी बाजार में हर बार अलग अलग थीम पे पूजा पंडाल बनता है, इस बार कितना खास लग रहा है ये पंडाल? सबसे अलग, क्योंकि फॉरेन कंट्री के एक मंदिर को रेप्लिकेट करना आसान नहीं होता है बिकॉज वो बाहर है और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी डिटेलिंग्स है और माँ का मूर्ति तो ऐसा है कि मतलब देखो तो देखते रह जाए ऐसा लग रहा है। बारिश हो रही उसके बाद भी आप लोग आए हैं और कितना अलग लग रहा है, क्योंकि देखने से नहीं लग रहा है कि पंडाल बनाया गया, लग रहा है पहले पुरानी मंदिर है। हाँ वही, लाइक ऐसा लग रहा है कि एंशियंट टेम्पल को बहुत अच्छे से और बनाया है, रेप्लिकेट किया है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। लाइक सब जगह से थोड़ा अलग है यहाँ का और माँ का मूर्ति भी बहुत सुंदर है। कहाँ पे अभी आप पंडाल घूमे? कौन? सरजना चौक और ये वाला बगल जो जिला में? हाँ जिला वाला। वो कैसा है? वो भी बहुत अच्छा है, मतलब वो थोड़ा अलग टाइप का हमको लगा, बट यहाँ का भी बहुत अच्छा है। उससे अच्छा है? नहीं, दोनों अपनी जगह इतना खूबसूरत है कि हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा अच्छा है। नहीं कर सकते। वो अपने जगह पे अच्छा है, ये अपने जगह पे अच्छा है।
चलिए ठीक है, तो कह सकते हैं कि दोनों जो पंडाल हैं आकर्षण के केंद्र हैं रांची राजधानी में, जो एक भुंज मंदिर के तर्ज पे बनाया गया है जिला स्कूल में, और दूसरा जो बकरी बाजार में कंबोडिया में स्थित ओमकार वट मंदिर है उसके तर्ज पे बनाया गया। तो दोनों पंडाल काफी खास हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग यहाँ पे दर्शन पूजन करने आ रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि रांची राजधानी में जितने भी पूजा पंडाल बने हैं उनमें सबसे आकर्षण का केंद्र, सबसे अलग ये दोनों पूजा पंडाल हैं। हालांकि अब इसमें बता पाना कि कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है ये थोड़ी मुश्किल की बात है, लेकिन कह सकते हैं कि बकरी बाजार का पूजा पंडाल काफी आकर्षण का केंद्र लोगों के बीच में बना हुआ है। बिल्कुल राहुल, हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन से कहें कि जो पंडाल है उसकी डिटेलिंग्स दिखाए, क्योंकि एक तो कंबोडिया में स्थित मंदिर पर यह बना है, ऊपर से यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो पंडाल है काफी अलग है, काफी भव्य है। डिफाइन करना मुश्किल है कि आखिरकार कितना सुंदर बनाया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें हम पहले मूर्ति की दिखाते हैं, और देखिए माँ की प्रतिमा है, माँ पे की प्रतिमा को भी डिजाइन लगाया गया, डिजाइन बनाया गया, पूरी तरीके से हर एक चीज को डिफाइन वहाँ पे किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पंडाल के अंदर की तस्वीरें की बात करें तो आप देखेंगे किस तरीके से अलग अलग प्रतिमाएं बनाई गई हैं, अलग अलग जो हिंदू के देवी देवता हैं उनकी प्रतिमाएं आपको दिखाई देंगी। अगर हम पूरी तरीके से शिखर की बात करें, अंदर के गुंबज की बात करें, तो वो गुंबद भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किस तरीके से इसको सजाया गया है। ऊपर झूमर लगाई गई है और बारीकी से नक्काशी का काम इस पंडाल के अंदर किया गया है। उसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम ठीक माँ की प्रतिमा के सामने वाला हम पंडाल के हिस्से की बात करें, मुख्य गेट की बात करें, तो वहां भी आप देखेंगे हर एक जो है पोल बनाए गए हैं, खंभे जो बनाए गए हैं वहां पर प्रतिमाएं बनाई गई हैं। उसके अलावा अगर हम इसके थोड़ा सा बाहर अगर हम बात करें, बाहर अगर निकलें, अब देखिए ये अंदर की तस्वीर है, लेकिन बाहर की भी आप निकलेंगी और बाहर भी आप देखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि पंडाल खत्म हो गया। पंडाल की शुरुआत और कहाँ उसका अंत हो रहा है ये अंदाजा लगा पाना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। देखिए किस तरीके से पंडाल के बाहर की मूर्तियां लगाकर उसे सजाया गया है। एक एक मूर्ति लगाई गई, एक एक नृत्य की मूर्तियां लगाई गई हैं, एक एक आसन में वो नृत्य करते हुए लोग जो दिखाई दे रहे हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पर दर्शाया गया कि किस तरीके से जो कंबोडिया में मंदिर स्थित है उसे यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की गई। आप देखिएगा शेष नाग के ऊपर भगवान कृष्ण खड़े हैं, वो भी यहाँ पर दिखाया गया। तो हर जगह भगवान की जैसी जैसी प्रतिमा कंबोडिया में लगी हुई है, वैसे ही बखूबी जो कारीगर है उसे नक्काशी करके यहाँ बनाने की कोशिश किए हैं। और ये कह सकते हैं कि काफी खास ये पंडाल इसलिए भी हो जाता है कि विदेश में जो मंदिर है उसकी कल्पना कर, उसके चित्र को देखकर अगर कारीगर इसे हूबहू उकेर देते हैं और उसी तरह का पंडाल बना देते हैं। और सबसे खास बात है कि ये पंडाल काफी इको फ्रेंडली है, क्योंकि ये जो आप देख रही हैं ये प्लास्टिक नहीं है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कुश जो होता है, कुश से बनी हुई मैट है और उस मैट से ही ये पूरी डिजाइन की गई है। अगर इधर बात करें इसकी, जो इसमें बीट की तरह चीजें दिखाई दे रही हैं, ये जो बीट है ये जो ताड़ का वृक्ष होता है, नारियल का जो वृक्ष होता है उसकी जो पत्ती होती है, पत्ती से इस तरह का उसमें से निकाल कर इसे बनाया गया है। और ये सब डिजाइन, जितनी भी डिजाइन आपको दिखाई दे रही हैं, सभी डिजाइनें लकड़ी की हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की गई है कि जो इको फ्रेंडली ना हो। तो पंडाल इको फ्रेंडली होने के साथ साथ खूबसूरत भी है, और खूबसूरत होने के साथ साथ विदेश में जो हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, माना जाता है ओमकार वट कंबोडिया में, उस मंदिर को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई है। तो कह सकते हैं कि आकर्षण का केंद्र है बकरी बाजार का ये पंडाल, और
जिस तरीके से आप देखी होंगी इन तस्वीरों के अंदर की तस्वीरें और बाहर की तस्वीरें, इससे देखकर आप समझ पाएंगी होंगी कि कितना खूबसूरत बकरी बाजार का ये पूजा पंडाल है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल पूरी बातचीत के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि रांची के बकरी बाजार में स्थित कंबोडिया के तर्ज पर बना हुआ या ओमकार वट जो मंदिर है उसे बनाया गया है और पंडाल की खूबसूरती निखर कर सामने आ रही है। फिलहाल बढ़ते आगे, जो राज्य के दक्षिणी भाग के रांची और उसके आसपास के जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर तक रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ बारिश होगी, जिससे दुर्गोत्सव के उत्साह में कमी आ सकती है। 1 अक्टूबर तक मौसम खराब रहेगा और इस बारिश की वजह से पूजा पंडाल में आ रहे श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। रांची में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बीते शुक्रवार से ही मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे पहले भी 25 सितंबर तक अलर्ट जारी किया गया था मौसम को लेकर मौसम विभाग की तरफ से। हालांकि बीते शुक्रवार से लगातार गर्जन के साथ बारिश हो रही है रांची राजधानी में और 30 तारीख तक ये बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। हालांकि 1 तारीख तक मौसम खराब होने की बात कही गई है, लेकिन राज्य राजधानी में 30 सितंबर तक लगातार गरज के साथ तेज बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। देखिए, अब इसको तो कोई रोक नहीं सकता है मौसम को, लेकिन जिसके भक्त में श्रद्धा है, भक्ति है, वो तो जरूर आते हैं देखने और दर्शन करने के लिए, दूर दूर से आते हैं। लेकिन थोड़ी सी तो बारिश खलल डालेगी, उसमें कुछ बाधाएं हो सकती है, लेकिन आने वाले आएंगे। सुबह सुबह आप भी पंडाल आई हैं, हाथ में छाता है, मौसम खराब है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि माँ का दर्शन करना तो जरूरी है। और ये गाना तो आप सुने होंगे, बारिशों की छम छम में तेरे दर पे आए हैं, तो इससे बढ़िया बात और क्या है। इसमें भी जो गाना है उसका जिक्र कर रहे हैं और तस्वीरें अंदर की भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से आयोजक समितियां जो हैं वो कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। आयोजन समिति हर एक चीज को बखूबी समझकर व्यवस्था की है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है वो बारिश मजा फीका करती नजर आ रही है पूजा पंडालों की। देखिए, श्री बालाजी जो मंदिर है उसके आधार पर इस पूरे पंडाल को बनाया गया है, सजाया गया है, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और इसके बाद भी जो श्रद्धालु हैं, जो माता को मानने वाले लोग हैं, जो माता में दुर्गा में श्रद्धा रखते हैं, वो लोग मंदिर पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं। और देखिए कितने भव्य जो हनुमान जी हैं उनकी जो प्रतिमा है उसकी प्रतिमा लगाई गई है, काफी भव्य प्रतिमा है, क्योंकि श्री बालाजी मंदिर में जो प्रतिमा है इसी तरीके की लगाई गई है, इसी प्रतिमा और उस मंदिर का हुबहू तस्वीर उतारने की कोशिश जो है की गई है। इस पूजा पंडाल समिति की ओर से इस पूजा पंडाल को बनाया गया है और भी कई प्रतिमाएं जो है जिस तरीके से श्री बालाजी मंदिर के शिखर पे लगी हैं उसी तरीके से इस पंडाल में भी लगाई गई। तो हुबहू तस्वीरें उतारने की कोशिश पूजा समिति की ओर से की गई है। लेकिन फिर जो बारिश की हम बात कर रहे हैं, बारिश कहीं न कहीं थोड़ी मजा किरकिरा कर रही है। जो भक्त हैं उनको पंडालों में आने से बारिश अडिग तो नहीं कर पा रही है, लेकिन उन्हें दिक्कतों का थोड़े सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश होने की वजह से पंडाल में उतने लोग नहीं आ पा रहे हैं जितने लोग अमूमन ऐसे आते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 30 तारीख तक भारी बारिश और 1 तारीख तक मौसम खराब होने का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अब देखना यह होगा कि बारिश कमजोर पड़ती है या भक्तों का श्रद्धा, लेकिन भक्तों का साफ कहना है कि बारिश किसी भी हाल में आस्था को नहीं रोक सकती। तो मौसम खराब है, लेकिन आस्था भी लोगों की मौसम के आड़ में नहीं आ रही है और लोग पंडालों में आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं, लेकिन परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है बारिश की वजह से। सहयोगी सुनील स्वांसी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज़, रांची।